कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं। यूपी पीएससी आरओ एआरओ तथा पीसीएस को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रयागराज में आयोग के गेट के सामने। क्यों चल रहा है ये सब समझने से पहले एक तो कहानी समझ लो। उत्तर प्रदेश ने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने आरओ एआरओ का पेपर की नोटिफिकेशन निकाली लास्ट ईयर। उसके बाद फरवरी में पेपर होता है, पेपर लीक होता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। पेपर लीक होने के लिए कि भाई साहब हुआ है, इसके लिए धरना होता है, धरना चलता है, फिर कहते हैं हाँ हुआ है। उसके बाद पेपर स्थगित होता है, फिर उसके बाद सुनने में आता है कि अब नई डेट आएगी, अगस्त में आएगी। फिर सुनने में आता है नहीं अभी अगस्त में नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहते हैं बीच में कि अब एक काम करेंगे, जो जीएस का पोर्शन था और जो हिंदी का अलग अलग पेपर होता था उसको एक कम कर देंगे, एक शिफ्ट में हो जाएगा। लेकिन दिसंबर में डेट आती है, दिसंबर में डेट आने पे कहा जाता है कि अब जो आरओ एआरओ का पेपर होगा वो एक शिफ्ट में नहीं होगा, मतलब एक ही दिन में सारे लड़के पेपर नहीं देंगे, वो 3 शिफ्ट में हो जाएगा या मल्टीपल शिफ्ट में हो जाएगा आगे आने वाले समय में। ठीक, ये हो गई आरओ एआरओ कहानी। पीसीएस की कहानी क्या है? पीसीएस का पेपर मार्च में होने वाला था, मार्च में पेपर पोस्टपोन होता है। पेपर पोस्टपोन होने के बाद जुलाई में होने की संभावना, अगस्त में होने की संभावना, फिर धीरे धीरे दिसंबर की उसकी डेट आ जाती है। दिसंबर में जैसे ही डेट आती है उसमें भी कहा जाता है कि अब एक ही बार में तुम पेपर नहीं दे सकते, अब तुम्हें पेपर देने के लिए मल्टीपल शिफ्ट होगी। और इन सारी घटनाओं मतलब आरओ एआरओ और पीसीएस के बीच, मल्टीपल शिफ्ट के बीच अब नॉर्मलाइजेशन होगा। इसी नॉर्मलाइजेशन, इसी मल्टीपल शिफ्ट के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखो यार, एक ऐसे बात मोटी मोटी समझो ना, जैसे क्रिकेट का तुम मैच होने वाला, सीरीज होने वाली है। अब उस सीरीज में क्या कह रहे हो कि तुम प्लेयर डिसाइड कर दिए कि इतने इतने प्लेयर रहेंगे, एंट्री सब सबमिट हो गई। उसके बाद किसी कारणवश वो सीरीज स्थगित हो जाती है। उसके बाद 6 महीना बाद जब सीरीज फिर से होने वाली रही, अब तुम कहो कि नहीं देखो 11 खिलाड़ी अब एक साथ नहीं खेलेंगे, अब एक काम करेंगे ना, 3+3+4 खिलाड़ी हम खिलाएंगे और एक खिलाड़ी का एक मैच और करा देंगे। ठीक है, अब ऐसे मैच होगा। तो भाई साहब ऐसे नियम नहीं देखिए बदलना चाहिए। अब जो प्लेयर साला सोच के आया कि मैं इसके साथ ओपनिंग जाऊंगा या मैं इस तरह से स्ट्रेटजी बनाकर खेलूंगा, उसकी तो स्ट्रेटजी सब फेल हो गई है। तो यूपीएससी जो है वो पूरा एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट करा रही है, बहुत कायदे से कंडक्ट करा रही है। ना लीक होने की खबर आती है, ना कभी खबर आती है कि भाई साहब वो एक शिफ्ट में नहीं करा पाई, ना कभी खबर आती है कि भाई साहब इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गया। यूपीपीएससी को ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई? कह रहे हैं कि हमारे पास जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी तक कैसे हो रहा था? नहीं, जैसे कैसे हो रहा था, अब तुम ऐसे समझो जैसे आरओ एआरओ के पेपर में हिंदी और जीएस मिला के 200 क्वेश्चन आता है। 3 शिफ्ट में अगर पेपर करा रहे हैं ना तो 600 क्वेश्चन हो गया। अब तुम आयोग का कभी भी पेपर उठा कर देख लोगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता है जिसको लेकर लड़के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, गलत रहता है, हटाना पड़ता है, मल्टीपल आंसर होते हैं, पता नहीं क्या क्या। 3 शिफ्ट में पेपर कराए, 10-10 क्वेश्चन लिए, 30 क्वेश्चन अगर गलत आ गया है, उसके लिए संभावना बढ़ गई ना उस पेपर में कोर्ट जाने की। क्यों बढ़ा रहे हो फालतू की? क्योंकि तुम नहीं दे पाओगे पूरा क्वेश्चन सही, अभी तक दे ही नहीं पाए हैं। और दूसरी चीज, जो एक बात ये होती है कि पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें मान लो कोई एक पेपर बहुत आसान हो गया और कोई एक पेपर बहुत कठिन आ गया। अब जो कठिन और आसान की परिभाषा है वो आज तक कभी बन नहीं पाई है। कौन सी बात किसके लिए कठिन हो और कौन सी बात किसके लिए आसान हो, आज तक कोई नहीं समझ में आया है। मतलब तुम्हारे अंदर मैं पूछ लूं 1+1 क्या होता है 2, अब तुम अगर नहीं बता पाए तुम्हारे लिए कठिन है, और अगर मैं तुमसे रूट लॉक और उसके अंदर ब्रह्मांड भर दूं और तुम बता लेगे तो तुम्हारे लिए आसान है। तो जो लड़का पता चला पीसीएस का पेपर देकर आया, उसका 128 नंबर आ रहा था आंसर की मैच की, उसका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ उसका 18 नंबर बचा किसी तरह से है। जान पाओगे कैसे हो पाया? या जो लड़का 75 नंबर का करके आया तो उसका 150 नंबर किसी तरह नॉर्मलाइजेशन में हो गया। तो भाई इतनी अनिश्चितता क्यों है? क्यों इतनी अनिश्चितता रखनी है? एक तो इलेक्शन होता है, एक तो चुनाव होता है, उसमें नेताजी जाते हैं, यहाँ ड्यूटी चल रही है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, मशीनरी लगी, सरकार लगी है, प्रशासन लगा हुआ है, सब कुछ सुचारू रूप से करा ले जा रहे हैं। एक तो पेपर कराने में इतनी हालत खराब हो जा रही है। एक लड़का मतलब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, और उसके बाद वो दृष्टि आंख वाली दृष्टि पढ़ के, और फिर उसके बाद यूपी स्पेशल जीके फीके कुल पढ़ने के बाद वो चाला जाकर धरना करने। किसी को शौक नहीं है, ठीक है, किसी को शौक नहीं है। हर कोई अपने घर से जो निकला है ना इलाहाबाद के लिए या और जगहों पर, जो यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, भाई साहब वो सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहा है। उसको कोई अबे कौन अपने घर मतलब पैसा मांगेगा कि मुझे धरने पे जाना है? तो जिनको ये लग रहा है कि अरे यार इतने शिफ्ट में हो, 1000 शिफ्ट में हो, पढ़ने वालों का हो जाता है, भाई साहब पढ़ने वालों का हो जाता है अलग चीज है। लेकिन जब चीजें अनियमित तरीके से होती हैं, जब चीजें अलग अलग नई होने लगती है, तो बहुत सारे पढ़ने वाले लड़के ऐसे रहते हैं जिनका नहीं हो पाता।
तो जिनका नहीं हो पाता ना, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन आज जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह की चीजें बढ़ रही है, हम लोग यही आशा करते हैं कि इसका कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकल के आए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटित हो जिसमें ये लगे कि अबे यार, अगर नियम ना चेंज होता ना तो SDM होते हम। मिलते हैं यार, बताना वीडियो कैसी लगी।